महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल क्या पूरी तरह से बगावत के मूड में आ गए हैं। मंगलवार को उनके द्वारा दिए गए जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना वाले बयान के बाद ये अटकलें तेज हो गई है। इतना ही नहीं, भुजबल के शुभचिंतक उनका ओबीसी का बॉस और झुकेगा नहीं वाला पोस्टर लगाकर भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि भुजबल के साथ धोखा किया गया है। लेकिन इन सब के बाद भी छगन भुजबल के सामने क्या ऑप्शन है, क्या वो मंत्री बन पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भुजबल के सामने अब कौन कौन से ऑप्शंस बचे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर भुजबल के साथ हुआ क्या है। छगन भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति के एक वरिष्ठ नेता के साथ साथ राज्य में ओबीसी नेताओं का एक चेहरा भी है। चुनाव के पहले जब मनोज जरांगे पाटिल ओबीसी के कोटे से आरक्षण की मांग कर रहे थे तो उनका जवाब देने का काम महायुति के तरफ से छगन भुजबल ने ही किया था। उन्हें उम्मीद थी कि अगर एक बार फिर से महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनती है तो वो मंत्री एक बार फिर से बन जाएंगे। लेकिन 15 दिसंबर को जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ उसमें भुजबल का नाम शामिल नहीं था, जिसके बाद से ही भुजबल नाराज है। अब इस पर छगन भुजबल ने क्या कहा ये आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र सरकार में कई अहम जिम्मेदारी संभाल चुके भुजबल ने एक दिन पहले ही जहां नहीं चैना वहां नहीं रहने की टिप्पणी करके उन अटकलों को तेज कर दिया था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि भुजबल जो है वो बगावत कर सकते हैं। कद्दावर ओबीसी नेता ने यह भी कहा कि वो मंत्री नहीं बन जाने से नाराज नहीं हैं, लेकिन अपने साथ किए गए व्यवहार से अपमानित महसूस कर रहे हैं। भुजबल ने नासिक में दावा किया है कि उन्हें मई में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उनका नाम कभी तय नहीं हुआ। येवला सीट से विधानसभा चुनाव जीतने के कुछ हफ्ते बाद भुजबल ने कहा कि हाल ही में उन्हें राज्यसभा सीट देने का भी वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने नासिक से लोकसभा चुनाव लड़ने का सुझाव मान लिया था। जब मैं इस साल की शुरुआत में राज्यसभा जाना चाहता था तो मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। मुझे 8 दिन पहले राज्यसभा सीट की पेशकश की गई, जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया है। भुजबल ने पूछा है कि उन्होंने तब मेरी बात नहीं सुनी, अब वे इससे दे रहे हैं, यानी कि राज्यसभा सीट को। क्या मैं आपके हाथ का कोई खिलौना हूं? क्या आपको लगता है कि जब भी आप मुझे कहेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, जब भी आप मुझे कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा और चुनाव लड़ूंगा? भुजबल ने आगे कहा कि अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को क्या महसूस होगा? मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि फडणवीस मुझे कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे। महायुति गठबंधन में प्रत्येक पार्टी का प्रमुख अपनी पार्टी का फैसला करता है। बीजेपी के लिए फडणवीस, शिवसेना के लिए एकनाथ शिंदे और एनसीपी के लिए अजित पवार फैसला करते हैं। क्या जानबूझकर सियासी कद कम करने का काम किया गया? शरद पवार के साथ मिलकर एनसीपी का गठन किया और उसके बाद बनने वाली सभी सरकारों में छगन भुजबल शामिल रहे। साल 2023 में अजित पवार ने शरद पवार के साथ बगावत की तो उनके साथ छगन भुजबल भी शामिल थे। फडणवीस कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिल सकी है। राजनीतिक गलियारों में छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जानबूझकर उनका सियासी कद कम करने का काम किया गया है, तो वहीं दूसरा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल से दूर रखने का काम इस बार अजित पवार ने किया है। साल 2019 में जब एमवीए की सरकार बनी थी और उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में सीएम पद की शपथ ली थी, पहले 5 मंत्रियों में एनसीपी के नेता छगन भुजबल का नाम शामिल था। भुजबल ओबीसी समुदाय से आते हैं और वो शरद पवार को अपना मेंटर मानते थे, लेकिन अजित पवार के साथ आने के बाद से उनके तेवर बदल गए। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा समाज को कुणबी जाति के तहत ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र दिया तो उसके खिलाफ छगन भुजबल ने सवाल उठाए थे और आवाज उठाने का काम किया था। अब छगन भुजबल के सामने क्या है ऑप्शन, ये भी आपको बता देते हैं। भुजबल की अगर बात करें तो उनके पास ऑप्शन काफी कम है।
एक तो उनकी उम्र 77 साल हो गई है, जिसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो उनके पास ऑप्शन के नाम पर चुपचाप बैठना ही है। छगन भुजबल राज्य में ओबीसी का चेहरा तो है, लेकिन पार्टी स्विच करना, शरद पवार के पास जाना, अपने दम पर नई पार्टी बनाना, ऐसा कोई भी विकल्प उनके सामने नहीं है। कभी शरद पवार के करीबी रहे भुजबल को पवार वापस अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहेंगे, ये उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सदन मामले में अभी तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। भुजबल इसी मामले में लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। अगर वो बगावत करने की सोचते हैं या फिर अजित पवार के नेतृत्व के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन करने की सोचते हैं, तो हो सकता है कि उनकी ये फाइल एक बार फिर से खोल दी जाए। भुजबल को एनसीपी के कोटे से राज्यसभा भेजे जाने की बात चल रही है, जो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से छगन भुजबल के सामने कुछ ही ऑप्शंस बचे हुए हैं। देखना जरूरी है कि छगन भुजबल आगे क्या करते हैं, क्योंकि छगन भुजबल के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर नाराज हैं, सड़क पर उतरकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब छगन भुजबल ने ये कहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, येवला जाएंगे, वहां पर बैठक की जाएगी और बैठक के बाद जो भी उनके कार्यकर्ता कहेंगे उस हिसाब से वो फैसला लेंगे। लेकिन छगन भुजबल के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये अगर देख लिया जाए तो इनकी लिस्ट काफी कम है। आपको क्या लगता है कि क्या छगन भुजबल जो है वो बगावत करेंगे या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।